माँ के दो वाहन कहे गए हैं माता महालक्ष्मी के। एक उलूक पर सवार होके आती हैं और एक वाहन है गरुड़ पर सवार होके। जब माँ श्री हरि के साथ आती हैं तो वह गरुड़ पर सवार होती हैं, और जब वो अकेली आती हैं तो वो उलूक पर सवार होती हैं। तो जो धन हमें अनैतिक रूप से प्राप्त हुआ है वह उलूक वाहन से आई हुई माँ लक्ष्मी हैं, लेकिन जो धन हमें धर्म से प्राप्त हुआ है वह गरुड़ वाहिनी माँ लक्ष्मी की कृपा हुई है। तो मैं जिस प्रयोग के बारे में आपको बताने वाला हूँ वह गरुड़ वाहिनी माँ महालक्ष्मी का प्रयोग है, जिससे आपको धर्म के रास्तों से धन की प्राप्ति होगी। तो जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, जिससे आपके इस भाई का भला हो। चलिए शुरू करते हैं। तो धर्म के रास्ते से जिस धन की प्राप्ति हमें होती है वह हमारे पास स्थायी तौर पे रहता है, जिसे कहते हैं कि माता महालक्ष्मी स्थायी रूप से हमारे घर में निवास करने लगती है। शास्त्रों में वर्णित है कि यदि केवल माता महालक्ष्मी की हम उपासना करते हैं तो वो स्थायी नहीं होती। कुछ दिनों के लिए आती हैं, प्रसन्न होकर आपकी भक्ति से, और फिर वापस श्रीहरि के पास चली जाती है। लेकिन यदि हम श्रीहरि के साथ माता लक्ष्मी को उपासना करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे पास स्थायी धन संपदा और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। किसी भी देवी देवता की कृपा प्राप्ति के लिए चालीसा पाठ बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही उपयोगी है। यदि किसी तरह की बाह्य बाधा हो तो आप जानते ही हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ रामबाण है। उसी तरह धन संपत्ति के मामले में यदि हमें दरिद्रता से मुक्ति पानी है, धन संपत्ति का विस्तार करना है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, तो उसके लिए महालक्ष्मी चालीसा अति महत्वपूर्ण है। केवल 40 दिन के प्रयोग से हमारे सामने धन के रास्ते खुल जाएंगे और गरीबी हमसे कोसों दूर हो जाएगी। 100% यह बात सत्य है और सत्य है। 3 बार कहने का अर्थ है कि यह सही ही है। इसके प्रयोग से आज तक कोई निराश नहीं हुआ, आप भी निराश नहीं होंगे। यह एक साधक का वचन है। बस आपको करना क्या है, इस छोटे से प्रयोग में एक छोटी सी विधि जोड़नी है। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इस प्रयोग की शुरुआत करनी है। एक चौकी ले लीजिए किसी भी साइज की, और उस पर लाल कपड़ा बिछा दीजिए। लाल कपड़े के ऊपर श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी को स्थापित कर दीजिए। माता लक्ष्मी का पंचोपचार पूजन करिए श्री हरि के साथ। उसके उपरांत एक विशेष प्रकार की तैयार की हुई धूप की धूनी देनी है। उसे आप लिख कर रख लें। उसमें गुड़, नारियल, लौंग, इलायची, कपूर, गूगल, लोबान और गाय के गोबर, ये 8 चीजें होनी आवश्यक है। ये 7 सामग्री तो आप उसे कूट पीस के रख लें, और उसके बाद गाय के गोबर का जो उपला होता है उस उपले पर आप आग लगा दें, और आग लगा के जब वो आग प्रज्वलित हो जाए तो उस धूनी की जो आपने तैयार की हुई 7 सामग्रियों की उसे अपन धूप कह लें, तो उस धूप की धूनी आपको देनी है। जब तक आप चालीसा का पाठ करें तब तक ये धूनी, जैसे मान लीजिए धुआं निकलना बंद हो गया तो एक बार फिर से उस धूनी
उस हवन को डाल दिया तो वो धीरे धीरे करके धूनी का धुआं निकलता रहेगा। जब तक आपका यह पाठ चलेगा तब तक वह धूनी प्रज्वलित रहनी चाहिए। जब आपने पंचोपचार पूजन किया है तो उसमें दीप भी जलाया है, तो दीप देशी घी का होना चाहिए और उसमें ब्रास कपूर थोड़ा सा डाल देंगे, जिससे कि ब्रास कपूर भी माता लक्ष्मी का ही प्रतीक है और माता लक्ष्मी के आकर्षण का प्रतीक है। और इस धूप में भी जो कपूर आप डालेंगे वह ब्रास कपूर ही होगा, जिसे भीमसेनी कपूर भी कहा जाता है। तो वो दीपक घी का जब तक आप पाठ करेंगे तब तक जलता रहना चाहिए, और जब तक आप पाठ करेंगे तो ये धूनी जलती रहनी चाहिए। कुल 11 पाठ इस प्रकार आपको एक दिन में करने हैं। और जिस समय पर आपने ये पाठ किया है उस समय पर हर रोज लगातार 40 दिनों तक इसी तरह उसी समय पर पाठ करना है। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि 40 दिनों में यदि आपका धन कहीं रुका हुआ है, किसी के पास आपसे ले गया है और वो वापस नहीं कर रहा, तो वह 40 दिन के भीतर ही भीतर आपको पैसा लौटा देगा। यदि आपका व्यापार धीमी गति से चल रहा है तो 40 दिन पूरे होते होते या उसके बीच में ही आपके व्यापार में इतनी प्रगति होगी कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी में भी विभिन्न तरह की जो समस्याएं आपके ऊपर आती हैं, काम में लोगों का सहयोग न मिलना, प्रमोशन न होना या अन्य तरह की बाधा, अपने कलीग्स का, अपने बॉस का सपोर्ट न मिलना, ये सारी समस्याओं का समाधान यूं हो जाएगा कि अंत में आप श्री हरि और माता महालक्ष्मी की आरती करें और दोनों से अपने यहाँ पधारने का आग्रह करें और उनसे अपनी कृपा प्राप्ति की प्रार्थना कर क्षमा मांगते हुए अपनी साधना को पूर्ण करें। नर्मदे हर माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे।